नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज़ जिसमें हम कुछ अच्छे स्टॉक्स जो फ़िलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, उनमें से कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ एक अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में आपको बताया जाए। मल्टी बैगर स्टॉक्स स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या जो अब लार्ज कैप बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे या काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसके लिए हम एक स्किनर ऐप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके सर्च इंजन में जाने के बाद आप जिस भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे आप टाइप करिए और आपको काफ़ी डिटेल्स उसके बारे में मिल जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और हमें जब भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए किसी एक सेक्टर पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स को, या कह लो जो लीडर स्टॉक्स होते हैं उनका चयन करना चाहिए। जैसे आज मैं केमिकल सेक्टर अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सेक्टर है। और केमिकल सेक्टर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ज़्यादातर क्योंकि केमिकल सेक्टर और सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। चाहे वो फूड हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो लेदर कंपनी हो, हर कंपनी में आपको केमिकल का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है इसमें दीपक नाइट्रेट। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो आप सर्च इंजन पे जाइए और आप लिखिए दीपक नाइट्रेट, वो ले लेता है अपने आप। यहाँ पे आपने डाला और जैसे आपने सर्च किया तो आपके सामने वो पेज खुल जाता है। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं इसकी जो करंट वैल्यू है वो मार्केट में क्या चल रही है, तो वो है 1941। आप नीचे आएंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो दीपक नाइट्रेट इज़ अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, इंडिया। इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये एक लीडिंग कंपनी है भारत की जो नाइट्राइट के ऊपर वर्क करती है। अब आप नीचे आएंगे तो आप इसका मार्केट कैप देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। आप इसमें देखो मार्केट पोजीशन क्या है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो जब देखिए दीपक नाइट्रेट हैज़ अ 70% मार्केट शेयर इन द सोडियम नाइट्रेट। यानी सोडियम नाइट्रेट का जितना भी मार्केट इंडिया में है उसका लगभग 70% जो मार्केट है वो दीपक नाइट्रेट के पास है। यानी अपने आप में ये इस क्षेत्र में लीडर कंपनी है। तो अब हम इसको बैक करते हैं। अब हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है इसका 26,479। तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप 20,000 तक मानी जाती है। तो ये स्मॉल कैप से ऊपर आ चुकी क्योंकि इसने मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए हैं। करंट वैल्यू इसकी है 1,941। जो हाईएस्ट था इसका वो 3,020 था और जो इस साल का लो रहा है वो 1,710 रहा है। तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही है। और इसकी वजह ये नहीं है कि ये अच्छा काम नहीं कर रही है, इसकी वजह है क्योंकि मार्केट इस टाइम डाउन है। बहुत सारे रीज़न है, वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रेट हाइक किए जा रहे हैं। तो इस वजह से सभी का मार्केट इस टाइम डाउन चल रहा है, तो इसका भी मार्केट डाउन है। ये आपको काफ़ी, यानी आप देख सकते हैं कि कहाँ 3,000 था और कहाँ इस समय 1,900 में मिल रहा है। लेकिन इसको रिकवरी करने में समय नहीं लगेगा, जब मार्केट ठीक होगा रिकवरी कर जाएगा। अब हम इसका स्टॉक पी इस समय 24 चल रहा है, लगभग 25 मान के चल सकते हैं। पी जो होता है वो 25 से कम या 30 से कम होता है तो हम ये मानते हैं कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, यानी इस समय सही रेट पे मिल रहा है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं जिनका स्टॉक पी जो होता है वो 100, 150 ऐसे चल रहा होता है। तो ये नहीं है कि वो कंपनियां ख़राब हैं, लेकिन उनमें फॉल आने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आप नीचे देखिए इसका बुक वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। डिविडेंड कितना ये हर साल में डिविडेंड देता है, तो 0.23 का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिविडेंड की ऐसे कोई खास जरूरत भी नहीं होती। आरओसी और आरओई क्या है, वो हमेशा 25 से ऊपर होना चाहिए और यहाँ तो बहुत बेहतर है। फेस वैल्यू है 2। आप जब भी देखेंगे तो 10, 1, 2 ऐसी दिखाई देती है। तो जिस भी कंपनी की फेस वैल्यू 10 होती है तो आपको वहाँ पे स्प्लिट देखना आसानी से मिल जाता है। 2 में भी आपको स्प्लिट देखने को ज़रूर मिलेगा फ्यूचर में। बोनस तो ये कंपनियाँ देती रहती हैं। अब हम नीचे और आते हैं तो आपके सामने ये चार्ट खुल रहा है। इस चार्ट में मैं मैक्स पे जाती हूँ। मैक्स का चार्ट इसका जून 2021 का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि इसमें कितना फ्लक्चुएशन है। देखो स्मॉल कैप थी पहले, अब ये मिड कैप में आई है, तो फ्लक्चुएशन तो इसमें देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अब आपको देखना है कि इस टाइम ये अंडर वैल्यूड है या नहीं है। तो आप पी रेशियो पे चले जाओ
मैक्स करके इसका पी रेशो देखो इसका जो पी है, पहले इसकी जो ब्लू जो स्क्वायर ये बने हुए हैं रेक्टेंगल बने हुए हैं ये कम थे, लेकिन इसकी जो लाइन है ब्लू लाइन वो बहुत हाई पे है। यानी इसका जो ग्रोथ थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कंपनी को पता थी कि ग्रोथ करेगी मार्केट को, तो मार्केट ने इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी थी। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ भी हो रही है और मार्केट वैल्यू तो देखो इसको दे ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, रेक्टेंगल, अब ब्लू लाइन नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है इस टाइम ये सही रेट पर आपको मिल रहा है और आप इसमें बिना किसी घबराहट के बाय कर सकते हैं। प्रॉस कॉन्स आपको स्कैनर में देखने को मिल जाते हैं, इसके तो बहुत ज़्यादा प्रॉन्स हैं। 5 साल में 87.12 का CAGR देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है हमेशा कंपनी के पास डेप्ट यानी कर्जा नहीं है, किसी भी प्रकार का डेप्ट फ्री कंपनी है ये। इसका ROE जो है बहुत अच्छा है। कॉन्स में आप देख रहे हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड करती हैं। अब नीचे आइए, केमिकल की और बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी आपको इसमें। तो लीडर तो देखो पिडीलाइट है, क्योंकि पिडीलाइट ऐसी चीज़ें बनाती है जो और कंपनियां नहीं बना रही है। SRF है, बहुत अच्छी कंपनी है। आरती इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा केमिकल्स बहुत अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे हम दीपक नाइट्रेट के बारे में जो देखेंगे, आप कौन कौन से पॉइंट्स देख सकते हैं वो देखिए। CMP लिखा है, यानी करंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैप से आपको मालूम चलेगा कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है या ये लार्ज कैप है। जैसे पिडीलाइट को आप देखिए तो ये लार्ज कैप कंपनी है। SRF को देखिए लार्ज कैप कंपनी है। गुजरात, आरती, दीपक ये सारी मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं। प्रॉफिट देखिए आप इसका, तो प्रॉफिट में आप देख रहे हैं कि दीपक नाइट्रेट का प्रॉफिट 3 साल और 5 साल में बहुत अच्छा रहा है। सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रहा है। ROC जो है वो दीपक नाइट्रेट का और कंपनियों के से बहुत बेहतर रहा है। इंडस्ट्री जो पी है वो 25 का चल रहा है और इस टाइम इसका पी 24.83 है, यानी कि इस टाइम ये अंडर वैल्यूड है, इस समय इसको खरीदा जा सकता है। EPS ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, बाकी कंपनियों की तुलना में इसका बहुत बेहतर है। डेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है इसकी 45.72, यानी प्रमोटर के पास इसका 45.72 का स्टेक है इस टाइम। आप इस तरीके से आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपनियों से। यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट भी आप चेक करिए, जैसे इसका ये इन्होंने जून 2021 का दिखा रखा है, इससे पहले के भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इधर से 172 शुरू में देखो बहुत फ्लक्चुएशन था, 90, 170, 270, 290, 303। तो धीरे धीरे ये भाई मार्केट है, कभी ये कोरोना रहा तो डाउन हो जाती हैं कंपनियाँ, लेकिन आप ये देखते हैं कि ये अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट लॉस भी आप देख सकते हैं इसमें कैसा इसका CAGR रहा। तो 1 साल से तो देखो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन 10 साल में 62% पर ईयर देना, आप सोच सकते हैं कि कितना गुना पैसा लोगों का इसने बनाया होगा। यहाँ पे हमने ये देखा था अभी कि 45 या 46 के आसपास इसका जो प्रमोटर होल्डिंग थी। तो बाकी देखते हैं किसके पास है। तो आप यहाँ देख सकते हैं FIs और DIs के पास भी इसका, यानी जो बाहर के लोग हैं या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं उसके पास भी इसका काफ़ी अच्छा स्टेक है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी और फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। तो आप ऐसी कंपनियों पे अपना दाव लगा सकते हैं और कोशिश करिए कि जब मार्केट डाउन हो तो ऐसे समय पर ऐसी कंपनियों के चाहे 1-1, 2-2 शेयर लेते जाइए, लेकिन अपने एक्यूमुलेट करते रहिए ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल सके। थैंक यू।